नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड रैफ्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड रैफ्ट इन मेम्ब्रेन। क्या लिपिड रैफ्ट का योग्यता है, महत्वपूर्ण है, क्यों इसका रोल है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लिपिड रैफ्ट से इम्पोर्टेंट जो सवाल सीएस एंड लाइफ साइंस में पूछे गए हैं उस सवाल को हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं और लिपिड रैफ्ट के बारे में समझते हैं, साथ साथ सारे प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिपिड रैफ्ट है क्या। तो अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है। कुछ जगह पर क्या होता है, ये थोड़ा थिक होता है। जैसे अगर मेम्ब्रेन बाइलेयर है तो कुछ थोड़ा थिक होता है। तो यह थिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लिपिड्स स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मतलब रिच एरिया। तो सरल भाषा में कहें तो लिपिड रैफ्ट एक स्पेशलाइज्ड एरिया है मेम्ब्रेन में जो थिक बनाता है और इस स्पेशलाइज्ड एरिया में स्पिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन बाइलेयर है और आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा में है इन कंपेयर टू नॉन लिपिड रैप्ड एरिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अदर प्रोटीन्स भी कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पर क्या होता है, स्पिंगोलिपिड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एक सवाल पूछा जाता है कि लिपिड रैफ्ट में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन से लिपिड्स हैं, तो स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। आइए हम लोग देखते हैं लिपिड रैफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है मेम्ब्रेन में, क्या फंक्शन है इनका। तो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है, ये मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ साथ मेम्ब्रेन के प्रोटीन को ट्रैफिकिंग को भी प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे और यह प्रभाव के चलते ये रेगुलेट करने में सक्षम है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमिशन रिलीज और रिसेप्टर ट्रैफिकिंग में काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि लिपिड रैफ्ट आर हाईली डायनेमिक इन नेचर। ऐसा कहने का क्या मतलब है? ऑल्दो लिपिड रैफ्ट का जो एरिया है, मान लीजिए कि ये लिपिड रैफ्ट का एरिया है, तो ये एरिया आपका लिपिड रैफ्ट वाला हुआ और ये नॉन लिपिड रैफ्ट वाला एरिया हुआ। ठीक है, नॉन लिपिड रैफ्ट वाला एरिया हुआ। तो देखते क्या है कि लिपिड रैफ्ट वाला जो एरिया है ऑर्डर और हाईली पैक ये होता है। बहुत सारे इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, स्पिंगोलिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हैं और पैक स्ट्रक्चर है, टाइट पैकिंग स्ट्रक्चर है। बट दे शो फ्री फ्लोटिंग विथ इन द मेम्ब्रेन बाइलेयर। जो यहाँ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं इन कंपेयर टू नॉन लिपिड रैप्ड एरिया, नॉन लिपिड रैप्ड एरिया। तो यहाँ एक बात हमने सीखा कि जो लिपिड रैप्ड का जो एरिया है वो काफी पैक होता है, टाइट होता है, टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन विथ इन लिपिड रैप मेम्ब्रेन जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड के जो है वो क्या करते हैं, फ्री फ्लोट इन नेचर होते हैं, तो हाईली डायनेमिक नेचर के होते हैं इन कंपेयर टू नॉन लिपिड रैप्ड एरिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो लिपिड रैप्ट में है, स्पिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये बाइडायरेक्शनल रेगुलेटर काम करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में। तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बाइडायरेक्शनल रेगुलेटर ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कैसे है। तो देखते और समझते हैं इसको कि जैसे ही अगर मेम्ब्रेन में हाई टेम्परेचर हो जाए, अगर आपका ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में लिपिड रैप्ट एरिया भी होता है और नॉन लिपिड रैप्ट एरिया भी होता है, रैप्ट एरिया है, लिपिड रैप्ट एरिया है और क्या है, नॉन रैप्ट एरिया है। तो यहाँ पर देखते क्या है कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरी बात,
लो टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है, आपको जो स्टिफिंग हो, क्लस्टर हो, प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, तो इंटरकलेट्स करता है फास्फोलिपिड के बीच और प्रिवेंट करता है क्लस्टरिंग टुगेदर और स्टिफिंग, आपस में चपक नहीं जाए, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है और फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है। तो हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें जो लिपिड रैप्ट एरिया में जो क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को, और लो टेम्परेचर पर भी क्या करता है, ये क्लस्टरिंग स्टिफनिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का काफी महत्वपूर्ण रोल है। आइए हम लोग इससे संबंधित अब सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, काफी सिंपल है, अगर आप समझते हैं तो बना सकते हैं इसको। 2017 में सवाल पूछा गया है। Sphingolipid and cholesterol molecules of the lipid bilayer aggregate into multiple tiny rafts of a single one. Considering that the size of lipid raft depend affinity, sphingolipid and cholesterol of one another depends upon affinity। जो ऐसा हो रहा है, affinity के चलते हो रहा है, one another sphingolipid cholesterol के one another, then and the other lipid of the membrane. Choose the best option, describe the property। यहाँ बोल रहा है कि स्पिंगोलिपिड वन अनदर टाइटली इंडिपेंडेंट अपॉन द अदर लिपिड। ये बात स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ बोल रहा है कि लिपिड रैप्ट स्पिंगोलिपिड वन अनदर एंड अदर लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर लिपिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट, स्पिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल वन अनदर एंड सेम एफिनिटी एंड दे बाइंड विद द लिपिड शिफ्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हर एक लिपिड का अपना एफिनिटी होता है, सेम एफिनिटी की कहीं बात नहीं की जा रही, ठीक है। स्पिंगोलिपिड एंड सी वन अदर हाइयर एफिनिटी एंड इन्फ्लुएंस द सम साइटोस्केलेटन एलिमेंट। साइटोस्केलेटन एलिमेंट की ऐसी कोई बात की ही नहीं जा रही। तो ये बता रहा है जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्पिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल स्लाइटली हाइयर एफिनिटी, स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल स्लाइटली हाइयर एफिनिटी देन अदर लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ द मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पर बताया गया है कि एफिनिटी ऑफ स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है लिपिड रैफ्ट बनाने में और उसके साथ उसके डायनेमिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने में। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अदर फ्री फॉर्म। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा 4 क्या होगा, सही होगा। आइए कुछ और हम लोग सवाल को देखते हैं। इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीके बायोलॉजी क्लास को वीडियो को लाइक करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यहाँ अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मौजूद है, तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436 पर। आइए हम लोग और सवाल को देखते हैं। यह जो सवाल है न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, न्यूमेरिकल्स है, और ये काफी सिंपल सवाल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंसली सवाल को पढ़ना पड़ेगा। क्या करा, लिपिड रैप सिंगल ट्रांसडक्शन इन सेल, लिपिड रैप्स कंपोजिशन डिफरेंट इन द रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। रैप्ट आर वेयर आइसोलेटेड एंड फाउंड कोलेस्ट्रॉल, अगर रैप्ट को निकाला गया तो ये बात ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड का रेशियो क्या होता है, 1 है। तो ये बात काम का है, आपके काम आने वाला है। कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगो जो लिपिड है इनका जो रेशियो है क्या है, 2:1 है। अगर एक मॉलिक्यूल स्पिंगोलिपिड है तो 2 मॉलिक्यूल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और सरल भाषा में कहें तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है रिलेटिवली। द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द रैप्ट, अगर रैप्ट है तो रैप्ट का साइज दिया हुआ है, इस रैप्ट को आइसोलेट के साइज दिया गया, साइज आपका 35 नैनोमीटर स्क्वायर बताया गया। दूसरा पॉइंट जो आपके काम का है, इसका एरिया साइज, साइज है जो एरिया है 35 जो है नैनोमीटर, ध्यान रखना 35 नैनोमीटर स्क्वायर है ना। और सरफेस एरिया ऑफ कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड, अगर इसमें जो कंपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल है और क्या स्पिंगोलिपिड है इस तरीके का, तो कोलेस्ट्रॉल का जो एरिया है सरफेस एरिया 40 एंगस्ट्रम स्क्वायर, ध्यान देखिएगा एंगस्ट्रम में आपका एरिया है कोलेस्ट्रॉल का, और स्पिंगोलिपिड जो है आपका क्या है, आपका 60 एंगस्ट्रम स्क्वायर। तो एरिया जो है स्पिंगोलिपिड एरिया का ज्यादा है, ठीक है, और दोनों को ध्यान रखिए एंगस्ट्रम में नैनोमीटर है ना। चलिए अब ध्यान देखते हैं क्या बोला जा सकता है, इसको कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो पूरा एरिया कंट्रीब्यूट किया जाएगा, एरिया कंट्रीब्यूटेड बाय कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड, सहमत हैं, क्योंकि यही तो है वहां पर जो मेजर। अब जो दूसरा क्या है, इसका रेशियो दिए 2:1, तो हम लोग बोले क्या कर, टोटल कंपोनेंट अगर मान लीजिए कि ऐसा लिख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो टोटल कंपोनेंट हो जाएगा 2x
है ना। तो रेशियो और स्पिंगोलिपिड का कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए आपको, 1 होना चाहिए, क्योंकि यही चीज को फॉलो कर रहा है रेशियो 1:2। अगर एक मॉलिक्यूल स्पिंगोलिपिड के है तो 2 मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एरिया के टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि अगर 40 एंगस्ट्रॉम एरिया है तो 2x मॉलिक्यूल है तो 40 गुने 2x और प्लस, अब स्पिंगोलिपिड और उसके मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं 60 और गुने आपका x, और यहाँ क्या हो जाएगा 35 नैनोमीटर स्क्वायर इसके लिए, 35 नैनोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जो आपका जो वैल्यू है सब स्पिंगोलिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का जो एरिया का सरफेस एरिया एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको भी हमको एंगस्ट्रॉम में बदलना पड़ेगा या इसको नैनोमीटर में बदलना पड़ेगा। हम इसी को एंगस्ट्रॉम यूनिट में बदल देंगे। तो ये क्या करेंगे 80x हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका क्या होगा 60x हो गया, 60x हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा लगभग 35 और एक एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर, नैनोमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम में, तो उसको हम लोग 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कर दें टोटल तो हो जाएगा एक करीब 140x और यहाँ क्या हो जाएगा 3500, ठीक है। और इसको अगर हम 140 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो करीब करीब आपका 25 अबाउट आएगा। x का वैल्यू जो हमारा आया 25 आया, ठीक है। जब x का वैल्यू अगर 25 आ गया तो अब आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको 2x कर दीजिए तो 2x क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और x कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल 2x और स्पिंगोलिपिड 25, जो ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल काफी सिंपल था। ये पूछा क्या गया है कि लिपिड रैफ्ट का कंपोजिशन क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आप जानते हैं स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल 2014 में पूछा गया था, काफी सिंपल सवाल था। आइए और हम सवाल को देखते हैं। ये जो सवाल है पूछा जा रहा है क्या कि लिपिड रैफ्ट बोथ रिच इन स्पिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल, cholesterol play the central role in raft formation and lipid raft apparently do not form in the absence। और raft cholesterol नहीं रहेगा तो lipid raft नहीं बनेगा। Why do you think the cholesterol is essential for formation of lipid raft? तो lipid raft में cholesterol का जो क्या रोल है, cholesterol decrease the mobility of sphingolipid, ऐसा नहीं, hindrance नहीं करता है। Large head group sphingolipid repel each other, cholesterol interacts with the fatty tail in the membrane, cholesterol planar molecule postulated to fill the void of the small sheet and large head group of the sphingolipid। आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को फील करने का काम करता है, कहाँ पर, जो लार्ज हेड ऑफ ग्रुप ऑफ स्पिंगोलिपिड के चलते जो बल्क हो जाता है उस जगह को फील करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में आपका हमने यहाँ पर दिखा दिया कि स्पिंगोलिपिड है, तो ये क्या इस एरिया को कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल फील करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। बट अपना कमेंट और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स वंस अगेन।